गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तीसरी अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। सारी धरती फिरता रहे और बहुत समय जिए, घर बाहर त्याग कर बड़ा तपस्वी बन जाए, अग्नि में बैठकर प्राण त्याग दे, सोना घोड़ा हाथी भूमि दान करे, नेति धोती आदि अनेक कर्म और समाधि के लिए बहुत आसन करे, जैन मत के कठिन साधन और नियम भी करे, रत्ती रत्ती करके शरीर कटा देवे तो भी अहंकार की मैल मन से नहीं जाती। हरि के नाम के समान कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा नाम जप करके मनुष्य शक्ति पाता है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपने चौथे दिन के सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2-3 साल पहले से मुझे बैकएक की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। मैं मेडिसिन लेती और पेन ठीक हो जाता था। ऐसा ही चलता रहा संगत जी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए पेन स्टार्ट हो गया। मैंने दवाई ली, कुछ देर के लिए आराम आ जाता था संगत जी, परंतु पूरी तरह दर्द नहीं जा रहा था। दवाई का असर खत्म होता तो इतना दर्द होता था कि मेरा रोना निकल जाता था। 1 हफ्ता हो गया था। मेरे हस्बैंड मुझे ऑर्थोपेडिक के पास लेकर गए। वहां मेरा एक्सरे भी हुआ। डॉक्टर ने बोला मेरे स्पाइन के 2 वर्टिब्रेस में गैप कम हो गया है। साथ में मैंने डॉक्टर को अपने नी पेन के बारे में भी बताया। उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है, परंतु मुझे मेरे बैक पेन की वजह से मुझे 2 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 दिन तक कोई काम नहीं करने दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उठकर काम करना शुरू किया। फॉरवर्ड बेंडिंग मना की थी डॉक्टर ने। दवाइयों और रेस्ट से मैं बेटर हुई। योगा भी स्टार्ट किया, फिजियोथेरेपी भी करवाई। अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। मेरी नी पेन में कोई फर्क नहीं था। गुरुजी से जुड़ने के कुछ टाइम बाद मुझे जल प्रसाद की महिमा सुनवाई गुरुजी महाराज ने। मैंने अपनी नी की मेडिसिन गुरुजी के स्वरूप को दिखा के उनके जल प्रसाद से लेना शुरू किया। अब मैं कह सकती हूँ मुझे नी पेन बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नीज अब 98% तक ठीक हो चुकी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कुछ 10 दिन पहले संगत जी मुझे वापस से बैक पेन शुरू हुआ। इस बार ये पहले जैसा नहीं था। बैक के साथ साथ मुझे फील होता था कि कोई नर्व लेफ्ट नी तक आ रही है और नी तक पूरी थाई और नी भी बहुत पेन थी। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरे करवाया कि जो वर्टिब्रेस में गैप कम हो गया था उसके बीच में एक नर्व दबी हुई है। घर आने के बाद मैं बहुत रोई और मेरी बैक क्या कभी ठीक नहीं होगी और उसकी वजह से अब नी तक में भी दर्द है। अभी तो नी पेन ठीक हुआ था मेरा। रात को एज यूजुअल सोने से पहले गुरुजी के मैसेजेस दिखे। उसमें मैसेज था, तू अपनी शारीरिक प्रॉब्लम से परेशान है, फिक्र न कर, जल प्रसाद से दवाई ले, सब ठीक होगा। मैं बेड से उठी, गुरुजी के स्वरूप के सामने जल रखा और उसी से दवाई लेने लगी। नेक्स्ट डे मैं 50% तक ठीक थी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका।
3 दिन के बाद मैंने गुरुजी से बात करते हुए बोला, कितने दिनों तक पेन किलर खाऊं? अब मैं पेन किलर नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, शुक्राना सत्संग कर पुत्र, तेरे दर्द बीमारी सब दूर हो जाएगी। मैंने सोचा आज मैं शुक्राना सत्संग लिखती हूँ। संगत जी, मन में सोचने के बाद मैं फिर भूल गई। फिर से वही मैसेज वापस फ्लैश हुआ, शुक्राना सत्संग कर। मैं तुरंत शुक्राना लिखने बैठी। देर रात सोनू अंकल को अपना सत्संग भेजा। सोनू अंकल ने मेरा शुक्राना सत्संग अगले दिन शाम को अपलोड किया। उससे पहले ही बिना दवाई लिए मेरी बैक पेन बिल्कुल ठीक हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे सत्संग रोज टाइम से अपलोड कर देते हो। अब मैं कह सकती हूँ कि मैं 70 to 80% ठीक हो गई हूँ। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4106। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को और अंकल जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी बड़ी बहन को, जो वैसे दूसरे नंबर पर है पर वो मुझसे बड़ी है, उनको 30 सितंबर से ही बुखार और बॉडी पेन हो रहा था। 1 अक्टूबर को फीवर भी आ गया था। 1 और 2 दिन तो सामान्य पैरासीटामोल दिया, जिससे फीवर कम हो जाता और देर से आता। हम लोग गुरुजी से भी अरदास कर रहे थे कि वो मेरी बहन को जल्द ही ठीक कर दें। संगत जी, कुछ दिनों के बाद भी उसकी तबीयत वैसी ही थी। फीवर कम था पर उन्हें कमजोरी बहुत हो रही थी। हमें चिंता हुई। कैसे मैंने उन्हें फ्रूट्स तो पहले दिन ही खिलाया, पर हमने उन्हें कल डॉक्टर को दिखाया, जिसमें उनको डेंगू निकला। संगत जी, 1 दिन पहले भी खून की जांच कराई थी, जिसमें प्लेटलेट्स 0.75 ही था, पर शाम को ही हमने दीदी को नारियल पानी पिलाया। संगत जी, दूसरे दिन डेंगू की जांच हुई तो आई रिपोर्ट में प्लेटलेट्स का काउंट 1.6 बढ़ गया। हमने दिल से जय गुरुजी कहा। गुरुजी की कृपा से मेरी बहन की स्थिति दूसरे मरीजों जैसी नहीं हुई। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मुझे और मेरी बहन को पूरा विश्वास है गुरुजी दीदी की तबीयत जल्द ही ठीक कर देंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई। उन्हें पता है सब कुछ। मेरे गुरुजी सब जानते हैं। गुरुपा मेरे पिता की तरह हमेशा घर में मौजूद हैं और मेरी बहन की तबीयत ज़्यादा खराब नहीं होने दिए। गुरुजी उन्हें डेंगू से भी जल्दी ही ठीक कर देंगे। गुरुपा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप हमेशा हमारे साथ रहना। मेरी दीदी की तबीयत जल्द ही ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। संगत जी और अंकल जी, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। अब मैं बहुत जल्द ही अपना दूसरा सत्संग लेकर आऊंगी, जैसे ही मेरे गुरुपा मेरी दीदी को ठीक कर दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल, थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग। ये 5th नवरात्रि का 5th सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने जब से जोड़ा है, हर दिन सत्संग ही होता है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहली बार जब मंदिर बुलाया तो डबल ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। 2 बार लंगर प्रसाद चखा था। अपना टच किया हुआ 100 रुपए का नोट देने का शुक्राना। गुरुजी एक अंकल की फॉर्म में आए थे और नोट दिया था। ये यकीन कर लूं कि वो खुद थे। उसके लिए उन्होंने मुझे वैसा ही सत्संग सुनवाया था। अनंतम शुक्राना गुरुपा। डोगरी मंदिर बुलाने का शुक्राना और वहाँ इतनी भीड़ में भी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले ही मुझे गिफ्ट देने का शुक्राना। शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना। सोच बदलने का शुक्राना। एक बेटर पर्सन बनाने का शुक्राना। कॉन्फिडेंस लाने का शुक्राना। हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेस करने का और सबको जोड़ने का शुक्राना। गुरुपाल, लख लख शुक्राना। आप मुझे ऐसे ही बहुत से चेंजेस देना, जैसे मुझे आपका बहुत सारा शुक्राना करना पड़े। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सबको खुश रखना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4241। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा। टुडे आई एम शेयरिंग माई शुक्राना सत्संग विथ माई गुरु जी महाराज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग माई बॉडी एवरी डे एंड एवरी वे। गुरुजी आपकी कृपा से माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग एवरी डे। आई एम फीलिंग मच एनर्जेटिक एंड पीसफुल टू। गुरुजी आई थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू शावर ऑन मी एंड माई चिल्ड्रेन एवरी डे एंड एवरी वे. Every day you amazed us with your miracles and blessings. We all are so grateful to you. We all thank you abundantly as you always bless us too abundantly. Anantam Anantam Shukrana Guruji. Thank you so much Sonu Beta. May Guruji's blessings be on you and your family in thousands and thousands times more. May you be blessed with abundance of happiness, good health, peace and prosperity always. Thank you Guruji. Thank you Guruji. Thank you so very much, my most adorable and amazing Guruji. जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मॉर्निंग में मैं सोनू जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक दीदी बता रही थी कि उनको नहीं पता था कि कड़ा प्रसाद क्या होता है, तो मुझे हंसी आ गई। वो कहते मैंने सूजी की पंजीरी बनाई तो मैं समझी यही होता है कड़ा प्रसाद। फिर बताया उन्होंने कि सूजी का हलवा बनाया तो वो कड़ा प्रसाद होता है। तो संगत जी मैंने कहा अब इन संगत जी को पता चला कि क्या होता है कड़ा प्रसाद। मज़े की बात तो यह है संगत जी कि बाद में उन संगत जी ने बताया कि आटे के हलवे को कड़ा प्रसाद कहते हैं। अब संगत जी आप भी प्लीज़ मत हंसना, क्योंकि मैं भी सूजी के हलवे को ही कड़ा प्रसाद समझती थी। फिर क्या संगत जी, मैं तो खुद पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब मैं चाहे अभी कनाडा में हूँ, पर संगत जी इंडिया से मैं अमृतसर से हूँ, पर देखो मुझे भी नहीं पता था। जय गुरु जी, आप बहुत स्वीट हो। कैसे जिन बातों से हम अनजान होते हैं और आप हमें कितने प्यार से हर बात समझाते हो। शुक्राना गुरु जी। फिर एक और संगत जी ने आज के सत्संग में बताया कि वो कहते हैं कि मैं मतलब लोगों के मुंह पर मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती और इसी वजह से उनको काफ़ी रिश्ते खराब हुए। सो डोंट वरी संगत जी, मैं भी बिल्कुल आप जैसे ही हूँ। हमसे मीठी मीठी बातें नहीं होती, जो सच है मुंह पर बोलते हैं, इसलिए हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। बट इट्स ओके, गुरुजी हैं। हम मुखौटा तो नहीं पहनते संगत जी, हम दिल के सच्चे हैं। दुनिया चाहे ना समझे, गुरुजी तो समझते हैं। इसी सच्चाई ने तो हमें गुरुजी से जोड़ा है। सो कीप स्माइलिंग। दुख हो या सुख हो, हर हाल में हमें सारी संगत को खुश रहना है। संगत जी यह मेरा 4th डे नवरात्रि सत्संग है। गुरुजी सोनू जी की फैमिली को भी हमेशा खुश रखना, सारी संगत खुश रहे हमेशा। मैं यही प्रे करती हूँ गुरुजी से। जय गुरुजी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी सभी को। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8802। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी। जय गुरुजी प्यारे ब्लेस्ड सोनू अंकल जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना प्यारे गुरुपा और संगत जी। चलो संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने आपसे अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल बिखर सी गई। संगत जी ऐसा नहीं है कि मेरे इन लॉज फैमिली में किसी चीज़ की कोई कमी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम वेल सेटल्ड हैं। बस कमी है तो सिर्फ अहंकार, प्रॉपर्टी का। इंसान की कोई कदर नहीं। वो सब पैसों से ही अपने रिश्तों को आंकते हैं। अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, उनके लिए प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। हमारे मायके वाले के ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो सब मेरी शादी से ही हमारी फैमिली वालों को हर जगह छोटा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रोज़ रोज़ के घर में कलेश, सारी हदें लांघ दी उन्होंने।
इसके चलते मैं परेशान होकर अपने मायके चली आई। संगत जी, लड़की चाहे कितना भी अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके 100% दे दो, फिर भी उसको गलत ही ठहराया जाता है, क्योंकि वो लड़की है। सब लोग यही बोलते हैं कि एक लड़की को ही सब एडजस्ट करना चाहिए, और करती भी है। 70% फैमिली में गर्ल्स ही अपनी फैमिली को बचाने के लिए न जाने किन किन सिचुएशन से गुजरती हैं। लोग फिर भी नहीं समझते, इवन हस्बैंड तक भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। ऐसा नहीं है संगत जी कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 30% ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं समझते। तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। न जाने कैसे एक माँ और बहन तक भी अपनी फैमिली को आगे ग्रो होते नहीं देख सकते। रिश्ते जोड़ने की बजाय तोड़ने में लगे हुए हैं। देखते ही देखते कैसा वक्त आ गया। एक वक्त था जब अनपढ़ गवार होके भी इंसान अपनी फैमिली को इतना स्ट्रांगली ग्रो अप करते थे, वो भी प्यार भरी खुशियों संग। और एक वक्त आज है जो वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी अपनी ही फैमिली को क्रैक करते चले जा रहे हैं। इंसान रूप होके भी लोगों में इंसानियत मर गई। गुरुपा कहते हैं कि आने वाले समय में डिवोर्स और कैंसर जैसी बीमारियों की बारिश होगी, और वही आज सच में बदलता जा रहा है। संगत जी, गुरुपा शायद मुझसे अपनी गुरु प्यारी संगत को बस यही मैसेज दिलवाना चाह रहे होंगे जो मैं आप सब तक शेयर कर रही हूँ, कि हमारी गुरु प्यारी संगत जी को मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान अपनी फैमिली को क्रैक न होने दे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को वक्त दें, आपस में प्यार से रहें, हर रिश्ते और इंसान की कदर करें, क्योंकि सब कुछ बड़ी ही मिन्नतों से मिलता है। उसे सहेज के रखो, सब रब का ही दिया होता है। अपने रब नू राजी रखो, उसकी रजा में राजी रहना सीखो, जो गुरुपा हमें सिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। गुरुपा ऑलवेज ब्लेस्ड एवरीवन। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका लख लख शुक्राना। प्लीज सोनू अंकल जी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना अपनी प्यारी सी ब्लेस्ड वॉइस में। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरुपा ने 9 दिन नवरात्रि में मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज पहला नवरात्रा है और मैं गुरुपा के आदेश के अनुसार अपना पहला शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा करें। मैं जोधपुर से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा ने मैसेज किया कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। संगत जी, आज पहला नवरात्रा है। मेरा बेटा बाहर प्रतिदिन पशु पक्षियों को दाना खिलाने दोपहर के समय गया हुआ था, और जब वो हमेशा की तरह पक्षियों को दाना डाल रहा था, तब 4 कन्याएं और एक बालक वहां आया। तो मेरे बेटे ने उन्हें बिस्किट और चिप्स के पैकेट दिए, और वो बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी लेकर चले गए। जब मेरे बेटे ने घर आकर बताया तो संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो 4 कन्याएं माता रानी और वो बालक मेरे गुरुपा ही थे, जिन्होंने मेरे बेटे को दर्शन दिए और ब्लेस किया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का कम ही है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर हर पल मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत पर हमेशा बनी रहे। मेरे गुरुपा, आपको हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने कल के दूसरे नवरात्रि सत्संग की तैयारी करने के लिए सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है, और आज मैं अपना दूसरा नवरात्रि का दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरी डॉटर इन लॉ डेंटिस्ट है और वर्तमान में वो पीजी एमएससी कर रही है और ये उसका फाइनल ईयर है। उसको अपने कॉलेज में एमएससी की थीसिस सबमिट करनी थी और इसके लिए उसे यूनिवर्सिटी से टॉपिक मिला था कि आपको सीनियर स्कूल में 100 बच्चों का हेल्थ चेकअप करना है और इसके लिए शिक्षा अधिकारी की परमिशन लेनी होती है, तभी स्कूल वाले अलाउ करते हैं। संगत जी, मैं भी एजुकेशन में रही हूँ तो मैंने मेरी पुत्र वधू के परमिशन के लिए अप्लाई किया। स्टाफ ने कोऑपरेट किया और परमिशन गुरुपा की कृपा से मिल गई। मेरी पुत्र वधू अगले दिन शिक्षा अधिकारी की परमिशन लेकर स्कूल पहुंची और वहाँ के प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया। वो एग्री हो गए, बट वहाँ के डायरेक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इस महीने तो बच्चों के एग्जाम्स है तो नहीं हो पाएगा। संगत जी, मैंने शिक्षा अधिकारी जी से संपर्क करने की कोशिश की, बट वो 3 दिन अवकाश पर थे और एक दिन डीलिंग नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि डिले हो रहा था कि कॉलेज के एसडीओ ने ओनली 15 दिन के लिए पुत्र वधू को कार्य पूर्ण करने का बोला था। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, मेरी पुत्र वधू का यह कार्य शीघ्र ही संभव हो जाए। और संगत जी, आप यकीन मानिए, दूसरे दिन शिक्षा अधिकारी जी ने आदेश में पुनः संशोधन कर मेरे पास आदेश डीलिंग ने सेंड किए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम है। हमारे गुरुपा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और जल्दी ही सुनते हैं। गुरुपा की मेहर से मेरी पुत्र वधू अगले दिन बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए स्कूल गई। प्रिंसिपल ने कोऑपरेट किया और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने कल के तीसरे नवरात्रा सत्संग की तैयारी हेतु सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा की मेहर मेरे परिवार पर, सभी संगत पर और सोनू अंकल पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का तीसरा सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है और आज मैं नवरात्रा का तीसरे दिन का तीसरा सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 9 दिन नवरात्रे में सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। हमारे प्यारे गुरुपा की अपनी संगत पर इतनी मेहर है कि उसका बखान भी नहीं कर सकते। गुरुपा से जब भी अरदास करो, गुरुपा हमारी छोटी से छोटी बातों को सुनते हैं और पूरा करते हैं। गुरुपा के रोज ही छोटे छोटे सत्संग होते हैं। कभी रोटी में ओम के दर्शन, कभी चाय कॉफी में मोर कबूतर, कभी गणेश जी, कभी हनुमान जी के, कभी नाग के दर्शन देकर गुरुपा आशीर्वाद देते हैं। कभी जब बाहर निकलते हैं घर से तो गुरुपा के एंजल नंबर 8887443331111122 हमेशा गुरुपा एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैंने गुरुपा को शाही पेड़े का भोग लगाया और माता रानी को भी। संगत जी, यकीन मानो उसमें डिब्बे में 7 पेड़े थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, आज खीर का भोग लगाया, उसमें माता रानी के दर्शन हुए। जैसे ही खीर के बर्तन पर से ढक्कन उठाया, माता जी की आकृति बनी हुई थी, क्योंकि गुरुपा का आदेश था कि मुझे और माता रानी को पूरे 9 दिन मीठे का भोग लगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज था कि मुझे चाय का भोग लगाएं। संगत जी, आज ही शाम को मेरी मेड का बेटा घर आया, जबकि वो शाम को नहीं आता, कभी काम से बुलाते हैं तो आता है। यकीन मानो संगत जी, अभी शाम 7 बजे वह आया। मैंने उससे कहा चाय बना दूं, नाश्ता कर लो। हमारा ड्राइवर भी बैठा था, वो बैठ गया। मैंने उसको चाय नाश्ता करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे प्यारे गुरुपा कभी भी किसी भी रूप में अपनी संगत को दर्शन देने आ जाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी कृपा मेहर इसी तरह हमारे परिवार पर, सभी संगत पर और सोनू अंकल पर बनी रहे। इसी के साथ मैं कल के सत्संग की तैयारी करने के लिए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे गुरुजी की पुरानी संगत जी का दिव्य सत्संग। देरी का मतलब इनकार नहीं है। गुरुजी, यह 1 मई 2019 की बात है, जब मैंने टीम के सदस्यों से अशिष्ट व्यवहार और कार्यालय में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी थी।
इस्तीफा देने के बाद मैं अपनी अपेक्षा के अनुसार नई नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे ईमानदार प्रयासों के बावजूद मेरा साथ नहीं दे रही थी। फिर भी मैंने नौकरी पाने के लिए जुलाई के महीने में बहुत मेहनत की और साथ ही मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, कृपया गुरुजी, मुझे नौकरी की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ही सेविंग्स बची है। मैं अपने परिवार का प्रबंधन कैसे कर पाऊंगी? मैं अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे कर पाऊंगी? गुरुजी में मेरी प्रबल आस्था होने के बावजूद मैंने कई बार हार मान ली। मैं गुरुजी के सामने रोती थी, लेकिन हर बार गुरुजी ने मुझे शक्ति प्रदान की और मुझे पहले से अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, अब नहीं होता मुझे, बहुत थक गई हूँ, आपकी बेटी टूट रही है। और अचानक 25 जुलाई 2019 गुरुवार को मुझे मेरी एक एक्स कंपनी के बॉस का मैसेज मिला और उसने मुझे लिखा, आप इन दिनों कहाँ काम कर रहे हैं? क्या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ फिर से काम करने के इच्छुक हैं? मैं एकदम हैरान थी। ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने नौकरी भेज दी मेरे लिए। मैंने उसे जवाब दिया, हाँ, मैं आपके साथ फिर से काम करने में दिलचस्पी रखती हूँ। यह मेरे लिए और अधिक चौंकाने वाला था जब मैंने उससे पूछा, मैम, मैं इंटरव्यू के लिए कब आऊँगी? तो उसने जवाब दिया, इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही आपके साथ काम किया है। मैं आपकी क्षमताओं को जानती हूँ। सोमवार 29 जुलाई 2019 को उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं उस दिन उनसे मिलने गई और उन्होंने मेरे वेतन पैकेज के बारे में मुझसे चर्चा की, जो कि संतोषजनक नहीं था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे कम से कम एक मानक वेतन पैकेज प्रदान किया जाए, जो मुझे मेरी पिछली नौकरी से मिलता था। मेरी पूरी चर्चा के बाद मैं वापस आ गई। जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेने के बारे में सोचा, क्योंकि यह मेरे गुड़गांव वापस जाने के रास्ते में था। यह सावन का सोमवार था। मैं मेट्रो में थी जब मुझे उसी ऑफिस से वेतन पैकेज के बारे में फ़ोन आया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे मेरी अपेक्षित तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत खुश थी। चूंकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी, इसलिए मैंने छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर की ओर जाने वाला एक ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा ने मुझे मंदिर के टी पॉइंट पर उतार दिया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मंदिर की ओर दौड़ रही थी। मैंने अपना चेहरा घुमाया और देखा कि एक अंकल जय गुरुजी आंटी जी चिल्ला रहे थे और उन्होंने मुझे गुरुजी का एक सुंदर ब्रेसलेट दिया। उस क्षण मुझे बहुत धन्य और ऊर्जावान महसूस हुआ, जैसे कि गुरुजी मुझसे कहना चाहते हों, मैं हर पल तेरे नाल हैगा। अगले ही दिन मैं दस्तावेजीकरण के लिए ऑफिस गई। सारी फॉर्मेलिटीज सफलतापूर्वक पूरी हो गई और मैंने 31 जुलाई 2019 को खुशी खुशी अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं अपने प्यारे गुरुजी को अद्भुत आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी महाराज के वचनों का पालन अपने जीवन में भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ਉਹ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले ਜਾਂਦਾ है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं, कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नेगेटिव कमाई आपकी झोली में आ जाती है। दूसरा वचन, जे तू फील कर दिए कोई तेरे बारे की कहता है ता तू ओदे कंट्रोल विच हो गई। गुरुजी कहते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। तीसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू भी पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं, प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। चौथा वचन, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होंदी है। गुरुजी कहते हैं, अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। पांचवा वचन,
ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ किसी होर दा भी भला हो जावे तां की फर्क पैंदा है। गुरु जी कहते हैं अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग चैनल में। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।